पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दमखम लगा रही है। दमखम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, क्योंकि उसे पता है कि धर्म के नाम पर एक ऐसी अफीम लोगों को चटा दी गई है जिसके चलते वो धर्म के एजेंडे के हक में ही फैसला सुनाएंगे, जिसके चलते वो लगातार ऐसे कदमों को अंजाम दे रहे हैं जिस पर लोग उनकी तारीफ करें और कुछ एक तबके से जो नफरत करते हैं वो खुश हो करके भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट देंगे। कुछ इसी लोगों को खुश करने के लिए लगातार मुस्लिम विरोधी एजेंडे के ऊपर काम उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ जी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जनसंख्या कानून नियंत्रण के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है धाराशाही हो गई। वो पूरी तरीके से उस मुद्दे को बना नहीं पाए और लोगों ने पहले ही उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। जब इस मंसूबे में नाकाम साबित हुए तो अब एक नया शगुफा और एक नए तरीके से काम करने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, जिसमें एक और मुस्लिम विरोधी कदम उठा लिया गया है। मेरठ के 5000 मदरसों को सील कर दिया गया है, क्योंकि ये कहते हुए उनको सील किया गया है कि वो हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल रहे थे। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मदरसों को लेकर के गाइडलाइंस के बारे में जाना जाए तो मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वो देख सके कि कौन सा मदरसा देशभक्त है या नहीं है, कौन किस तरीके से जो योगी सरकार जो है एडवाइजरी जारी कर रही है मदरसों को लेकर के कि ये पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जब इन सब चीजों का विरोध हो रहा है, इन सब चीजों को नहीं माना गया तो उस पर ताले लगा दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश योगी सरकार द्वारा की जा रही थी, जिसकी सजा 5000 मदरसों को मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5000 मदरसों को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि मदरसे मानकों के विपरीत चल रहे थे, जैसे कि जो एडवाइजरी थी उस एडवाइजरी को नहीं माना गया, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग ने इन्हें बंद कर दिया है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। मतलब सुरेश जैन अल्पसंख्यक विभाग के जो पूरी तरीके से जिनके हाथ में सारी चीजें हैं उन्हें बनाया गया था। सुरेश जैन को एक भी मुस्लिम व्यक्ति इस पद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि यूपी में 5000 मदरसे बंद कर दिए गए हैं, ये मदरसे मानकों के विपरीत चल रहे थे, इसलिए इनको आयोग ने बंद कर दिया है। सुरेश जैन ऋतुराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों का टोटल लेखा जोखा पोर्टल में अपलोड करने के बाद भी 5000 मदरसे मानकों के विपरीत चलते पाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। इन मदरसों को बंद कर देने से 100 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत भी हुई है। ऋतुराज ने कहा है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए पोर्टल का गठन किया गया है। इस पोर्टल में समस्त मदरसों को विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। ऋतुराज ने कहा कि मदरसों का सिलेबस भी संशोधित किया गया है। बोर्ड ने पाया कि कई स्थानों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में मेरठ में 10 लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए सरकार अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। मदरसों के अलावा जैन और सिख समुदाय तथा अनेक अन्य वर्ग के धार्मिक शिक्षण संस्थानों को भी लाभ देने की कोशिश की जा रही है। जैन समाज के कई गुरुकुल स्थापित हैं, इसलिए उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। सुरेश जैन ने बताया कि पुत्री विवाह में पिछले वर्ष 2020-21 के 7266 लाभार्थियों का अनुदान दिया गया था। वहीं 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रस्ताव प्रक्रिया में चल रहा है। सुरेश जैन ऋतुराज अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मतलब 3 तलाक के नाम पर पूरे माह के हिसाब से 500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। क्या योगी सरकार ये बताएगी कि 500 रुपए पूरे महीने क्या वो तलाकशुदा महिला
अपने घर का, अपने परिवार का खर्चा चला पाएगी, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी करती गई हैं पर जमीनी स्तर पर वो काम होते हुए कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिसके चलते मदरसों के ऊपर गाज गिराई गई और 100 करोड़ रुपए की बचत की बात कही गई, जिसका लाभ दूसरे लोगों को देने की बात कही जा रही है एक एजेंडे के तहत, ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि हमने मस्जिद मदरसों को बैन कर दिया है और इसके चलते हम वोट के हकदार हैं, आप ही को हमें वोट करना है। इससे पहले भी 3000 मदरसों को पोर्टल से हटाया गया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में करीब 3000 मान्यता प्राप्त मदरसे गायब हो चुके हैं। ऐसा मदरसा पोर्टल का पंजीकरण की सख्त निगरानी और नई नियमावली की वजह से हुआ है। दरअसल 18 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का मदरसा पोर्टल लॉन्च हुआ। उससे पहले परिषद के रिकॉर्ड में कुल 19,123 मान्यता प्राप्त मदरसे पंजीकृत थे। अब इनमें से कुल 16,222 पंजीकृत मदरसे अस्तित्व में हैं। इनमें से 558 मदरसे ही ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार अनुदान देती है। बाकी पंजीकृत मदरसे जकात और चंदे के चलते हैं। मदरसा पोर्टल आने से पहले उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों की सारी जानकारी सिर्फ कागजों पर ही हुआ करती थी। मदरसों की जगह संचालक, भवन, छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के ब्यौरे की छानबीन भी लापरवाही हुआ करती थी। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए प्रदेश के विभिन्न आंचलों में खासतौर पर गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर आदि नेपाल की सीमावर्ती जिलों में तमाम मदरसे वजूद में आ गए थे। हकीकत तो यह है कि इनमें से तमाम मदरसे सिर्फ कागजों पर ही थे। ज़कात और चंदे की रकम हड़पी जा रही थी। तो ये दावे भी पोर्टल के जरिए किए जा रहे थे, जिसमें से 16,228 मदरसों में से 5,000 को सील कर दिया गया है। एक बड़ा कदम जो है मुस्लिम विरोधी एजेंडे की तरफ योगी सरकार द्वारा उठाया गया है, जिस पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी आना तय हो चुकी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।